बकरीद के अगले दिन की यह बात है। तारीख है 29 मई 2026। एक सना नाम की लड़की करीब 1550 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एक घर में पहुंचती। उसने नॉक किया। अंदर से एक महिला निकल के आती है। महिला पूछती है, आप कौन? बोली, मैं सना। सना फिर पूछती है, क्या ये फैसल का घर है? वो जो उस घर के अंदर से जब महिला निकल के आई, उसने बोला, बिल्कुल ये फैसल का घर है और मैं उसकी अम्मी। सना कहती है, मैं आपकी होने वाली बहू हूं। जल्दी से तारीख फिक्स कीजिए और निकाह की तैयारी कीजिए। जब ये बात फैसल की अम्मी सुनती है तो उसके पैरों नीचे जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि इस छोरे ने क्या किया। करीब 20 साल का वो लड़का फैसल और जो सना, जिसकी उम्र करीब देखने से पता चल रही है 35 से कम नहीं, वो मनी मन अपने बच्चे को कोसती है कि तूने ये क्या किया। इसके बाद में सना से पूछा जाता है कि कहां से आई हो तुम? तो उसने बताया, मैं मुंबई से आई हूं। इसके बाद में फैसल की मां उस सना को अपने घर के अंदर ले जाती है और बिठा लेती है। इसके बाद में फैसल को बुलाया जाता है और उसको बताया जाता है कि इस तरह से सना नाम की एक लड़की मुंबई से आई है और क्या किया तूने। तेरी उम्र करीब 20 बरस है और उस लड़की की उम्र 35 से कम नहीं। तूने पसंद भी की तो अपने से करीब 15 साल बड़ी लड़की को पसंद की। तुझे शर्म नहीं आई? आखिर तूने ये क्या किया? कुछ इस तरह से फैसल की अम्मी ने फैसल को डांटना शुरू कर दिया। इसके बाद में फैसल आता है सना के सामने। सना जब उस फैसल को देखती है तो वो बड़ी खुश हो जाती है और वो दोनों बातें करते हैं। इसके बाद में फैसल कहता है सना से कि चलो, तुम इतने दूर सफर तय करके आई हो, चलो मैं तुम्हें खेत और जंगलों की तरफ घुमा के लाता हूं। जब ये बात सना सुनती है कि फैसल उसको अब घुमाने के लिए लेके जा रहा है तो वो गदगद हो जाती है, वो बड़ा खुश हो जाती है। लेकिन उस सना को यह नहीं पता था कि उसका यह सफर खत्म होने वाला है। उसे इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि उसके साथ में कुछ गलत होने वाला है। इसके बाद में सना और फैसल घर से निकलते हैं घूमने के और फैसल अपने उस प्रेमिका सना का मर्डर कर देता है, खून कर देता है और बड़ी सफाई से करता है और यह सोचता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जब फैसल वापस अपने घर आता है तो उसकी अम्मी पूछती है कि बेटे फैसल, वो सना कहां है? फैसल कहता है कि अम्मी, मैंने उसको वापस भेज दिया है, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन गुनाह करने वाला गुनहगार कितना भी शातिर हो, आखिर वो पकड़ में आता ही है। आज की इस कहानी में हम यही बात करेंगे कि फैसल क्या वाकई में पकड़ा गया और पकड़ा गया तो वो किस तरह से पकड़ा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बेरवाल और स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। महाराष्ट्र के मुंबई के ओसीवारा थाना क्षेत्र, इसके अंदर जोगेश्वरी वेस्ट पुलिस चौकी है। इसके अंतर्गत आने वाला एक मोहल्ला है आनंद नगर और इसी आनंद नगर में एक सना नाम की महिला रहती है, जो कि पैसे से एक नर्स है, हॉस्पिटल में काम करती है। एक उसका बेटा है करीब 7-8 बरस का। वो शादीशुदा है, अपने शोहर के साथ में रहती है। एक दिन बेटा अपनी अम्मी यानी सना को फोन करता है कि अम्मी, मेरा आज चिकन बिरयानी खाने का बड़ा मन कर रहा है। सना कहती है, बेटे जब मैं हॉस्पिटल से वापस आऊंगी तो मैं चिकन लेते हुए आऊंगी और तू फिक्र मत कर, मैं चिकन बिरयानी बना के तुझे खिला दूं। सना हॉस्पिटल से आने में देर हो जाती है। वो हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल से निकलती है, फिर चिकन की शॉप पे पहुंच जाती है। वहां जब वो पहुंचती है और हड़बड़ाहट में वो चिकन मांगती है तो वो जो चिकन काट रहा था उस लड़के ने पूछ लिया, मैडम आप इस तरह से हड़बड़ा क्यों रहे? बोले, भैया मेरे बच्चे ने फोन किया है कि वो चिकन बिरयानी खाना चाहता है और मैं लेट हो गई। तो मैडम आप फिक्र ना करो, मैं जल्दी से चिकन आपको काट के दे देता हूं।
और भविष्य में जब भी जरूरत हो तो मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, मुझे फोन कर देना। आप चाहो तो मैं आपके घर पे भी आके चिकन पहुंचा सकता हूं। ये बात जब सना ने सुनी, सना बड़ी खुश हुई। सना ने उस लड़के के नंबर ले लिए। इसके बाद में सना को जब भी चिकन की जरूरत होती वो उस लड़के को फोन कर देती और वो चिकन पहुंचा देता उसके घर। बात अब सिर्फ चिकन तक नहीं रही। सना को और किसी काम की जरूरत होती वो उस लड़के को फोन कर देती। लड़का उसका हर काम करने लग गया। देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये दोनों को ही पता नहीं चला। अब सना सपने देखने लग गई कि मैं बाकी की बची हुई जिंदगी अगर किसी के साथ में गुजारूं तो वो यही लड़का है और उस लड़के का नाम फैसल अंसारी है। जबकि वो सना पहले से शादीशुदा थी। एक दिन उसने दृढ़ निश्चय करके अपने शोहर को कहा, मैं आपके साथ में बाकी बची हुई जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं आपको धोखे में रखना नहीं चाहती हूं। मेरा एक लड़के से प्रेम प्रसंग है और मैं बाकी की बची हुई जिंदगी उसी लड़के के साथ में गुजारना चाहती हूं। और दोनों ने आपसी सलाह मशविरा करने के बाद में डिवोर्स यानी तलाक ले लिया। अब सना की ऊपर रोक टोक करने वाला कोई नहीं। दोनों का जब मन करता तब वो मिलते और दोनों के बीच में सब कुछ होने लग गया था। अब फैसल अंसारी उस चिकन शॉप को छोड़कर एक सैलून में काम करने लग जाता है। दरअसल वो सैलून उस सना के घर के आसपास ही होता है। जब दोनों को मौका मिलता दोनों मिलते। दोनों के बीच में सब कुछ चल रहा था। दोनों का प्यार परवान पे चढ़ रहा था। फैसल ने अपने उस चिकन की शॉप पर अपने पिता नाजिम और भाई को छोड़ दिया था। वो जो सैलून की शॉप थी वो भी आनंद नगर इलाके में ही थी। अब ईद का दिन आ जाता है। फैसल सना को बिना बताए अपने घर 1550 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना मंडावर के गांव नारायणपुर आ जाता है। ईद मनाई जाती है। 28 को ईद मनाई जाती है। सना फैसल के बिना रह नहीं पा रही थी क्योंकि उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ फैसल 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 छाया हुआ था। इसके अलावा उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। सना को उसके घर का गांव का पता था, किस गांव का रहने वाला है। सना हवाई जहाज से पहले गुजरात जाती है, फिर दिल्ली, क्योंकि सीधी दिल्ली की कोई फ्लाइट नहीं थी। दिल्ली पहुंचने के बाद वो 29 तारीख को पूछते 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 शाम के करीब 4 बजे नारायणपुर गांव पहुंच गई। उसने अपने बच्चे को कहीं अपने पीहर में छोड़ा कि बेटे मैं यूं गई और यूं आ गई। वो 29 को शाम करीब 4 बजे नारायणपुर पहुंच जाता है। नारायणपुर बस स्टैंड पे जो ही उतरती है तो वो वहां के किसी सज्जन से पूछती है कि यहां पे एक फैसल अंसारी नाम का लड़का है, उसका घर कहां पे है। गांव के सीधे साधे आदमी, उन्होंने इस सना को फैसल अंसारी का घर का पता बता दिया। वो उस घर में पहुंचती है और जब नॉक करती है तो अंदर से एक महिला बाहर निकल के आती है। बताया जाता है कि मैं सना हूं। अंदर से जो महिला निकल के आई उससे पूछा गया कि ये फैसल का घर। उसने कहा बिल्कुल ये फैसल का घर और मैं फैसल की अम्मी। फैसल को बुलाया जाता है, सना को अपने घर के अंदर बिठाया जाता है और इसके बाद में फैसल जब आता है वो देख के सन्न रह जाता है। और जब उसकी अम्मी को यह पता चलता है कि यह फैसल की महिला मित्र जो मुंबई से चल के आई है, उसके पैरों नीचे भी जमीन खिसक गई। क्योंकि फैसल की उम्र करीब
बरस के आसपास थी और जो ये सना है इसकी उम्र करीब 35 के आसपास। दोनों के बीच ज्यादा नहीं तो करीब 15 साल का फासला था। इसलिए फैसल की अम्मी के पैरों नीचे जमीन खिसक। लड़के ने आखिर ये क्या लड़की ढूंढी। इसके बाद फैसल उस सना को जंगल में घुमाने के लिए लेके जाता है। सना बड़ी खुश हो जाती है कि मेरा प्रेमी, मेरा आशिक मुझे घुमाने के लिए लेके जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ में क्या होने वाला है। वहीं मंडावर थाना क्षेत्र का एक गांव है फतेहपुर। वहां सभाचंद देवेंद्र चौहान का ईंट का एक खेत है। वहां पे वो फैसल उस सना को मार देता है, उसका मर्डर कर देता है और वहां एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश को वहीं गाड़ देता है और ये सोचता है कि वो कभी भी पकड़ में नहीं आएगा। उसके बाद वो वापस घर आता है। उसकी अम्मी पूछती है, बेटे वो सना कहां गई? फैसल अंसारी कहता है कि अम्मी मैंने उसको वापस मुंबई भेज दिया है। फैसल ने ये सोचा कि मुंबई 1550 किलोमीटर दूर है और यहां ये अकेली आई है, तो मैं पकड़ में कभी नहीं आऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे करते करते दिन निकल जाते हैं। वो वापस मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद में अपना काम वो करने लग जाता है। इसके बाद में सना की बहन शबाना आसिफ शेख वो एक दिन उस फैसल अंसारी के पास में आती है और कहती है कि मेरी बहन सना को तुमने देखा क्या? वो कहता है कि नहीं, मैंने उसको नहीं देखा, काफी दिन से उसका फोन बंद आ रहा है और वो अपने घर की चाबी भी ले गई है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। और उस सना को ढूंढने में जब जब जहां जहां वो शबाना आसिफ शेख जाती, फैसल अंसारी उसके साथ में जाता। वो ये दिखाता कि उसे कुछ पता ही नहीं। अब 2 जून आ जाता है, 2 जून 2026। उसी वाला थाना क्षेत्र में जोगेश्वरी वेस्ट में जो पुलिस चौकी है, वहां पे शबाना आसिफ शेख और उसके साथ में वो फैसल अंसारी दोनों वहां जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। वहां का जो एसएचओ है वो इस बात पे कुछ खास गौर नहीं कर रहा था, लेकिन वो दोनों वहां रोज आने लग गए उस चौकी में। एसएचओ बड़ा परेशान हो गया। इसके बाद में एसएचओ ने सना के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई, मतलब उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। जब कॉल डिटेल निकलवाई तो उसका लास्ट लोकेशन नारायणपुर यानी फैसल अंसारी का गांव वो पाया गया। फैसल अंसारी को पकड़ा गया। पकड़ा क्या गया? वो साथ में ही रहता था। उसको पकड़ लिया, उसको दबोच लिया। उससे जब प्यार से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से जब पूछा तो फैसल अंसारी ने सब कुछ उगल दिया। इसके बाद में 12 जून को पुलिस फैसल अंसारी के साथ, अपनी टीम के साथ नारायणपुर गांव पहुंचती और वहां पे फैसल अंसारी उस जगह लेके जाता है जहां पे उसने उस सना को मार के गाड़ दिया। उसकी बॉडी को निकाला जाता, उस गड्ढे को खोदा जाता। उस सना की बॉडी काफी गल चुकी थी क्योंकि काफी वक्त गुजर गया था। फैसल अंसारी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उस पर कार्रवाई जारी है। लेकिन ये कहानी आसपास के क्षेत्र में या सोशल मीडिया के थ्रू जहां भी पहुंची, न्यूज़पेपर में छा गई। जिसने इस खबर को पढ़ा, सुना, पैरों तले जमीन खिसक गई। ये 20 साल का लड़का मुंबई की अपनी महिला मित्र को इस तरह से मार के गाड़ दिया। लोगों को यकीन नहीं। फैसल अंसारी की अम्मी, उसको तो अभी तक ये विश्वास ही नहीं है कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया, क्योंकि उसकी नजर में उसका बेटा बड़ा मासूम सा बेटा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसके बेटे फैसल अंसारी ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, उसने खून कर दिया। उस औरत का जो 1550 किलोमीटर दूर से उस फैसल अंसारी के लिए आई थी, जो उस फैसल अंसारी से प्यार करती थी, जिसको पता चला सब समझ रहे। अब केस चल रहा है। फैसल अंसारी को क्या सजा मिलेगी, क्या नहीं, ये वक्त बताए। दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं,
लेकिन देश दुनिया में क्या होता है ये खबर आप तक जरूर पहुंचानी होती, और मैंने अपना काम कर दिया। अब एक काम आपको भी करना है, वो काम आप ही कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।